हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय प्रेप मेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे मैप के कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हैं। और जो स्टूडेंट जैसे इनको प्रीलिम्स में प्रॉब्लम होती है, नहीं सॉल्व हो रहे हैं और 3-4 साल से भी नहीं निकल रहे हैं प्रीलिम्स, तो ये उनके लिए स्पेशल सीरीज़ है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करें। ठीक है, जैसा आपको पता होगा यूपीएससी मैप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि मैप को आपको कितना पढ़ना है बेसिकली, है ना, कि मतलब कितना डीप में जाके पढ़ना है, आपको पूरा वर्ल्ड मैप पढ़ना है या खाली कुछ पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। तो इसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं 120 प्लस हर स्टूडेंट को अचीव कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 चीज़ें समझ लिए मेरी मैथडोलॉजी में। मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो उसमें सबसे पहले देखता हूँ कि फैक्ट क्या दिया हुआ है, फिर सोर्स देखता हूँ कि सोर्स से वो आया है, इंटेलिजेंस गैसिंग आई है, क्या क्या स्कोप है उसमें। उस इन 3 डायमेंशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ यू ट्रैवल फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टायम, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट विद इन इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। और इसमें कीवर्ड क्या क्या है, कोहिमा, कोट्टायम है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट पूछा है यहाँ पे, ओरिजिन और डेस्टिनेशन जिसमें इंक्लूडेड है। तो हमें फैक्ट क्या पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए कि जो स्टेट्स की इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो जो है हमको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें इंडिया का मैप पता होना चाहिए। सोर्स क्या रहेगा यहाँ पे, सोर्स हमारा एटलस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इंटेलिजेंस गैसिंग का इसको बहुत कम है। मैं फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस गैसिंग वहाँ पे लगती है जहाँ पे जैसे मल्टीपल ऑप्शन है, 1 2 है, 1 2 3 हो गया, तो वहाँ पे कोई हम एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं तो उससे लग जाती है। बट यहाँ पे क्या है कि सिंगल स्टेटमेंट ऑप्शन से, तो इसमें मैप ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इंडिया का मैप देख लेते हैं। मैं इसमें एक सेकंड मैप ले लेता हूँ। ये देखिए, इसमें इंडिया का मैप कहाँ है, ये इंडिया का मैप आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ अब ये देखिए कोट्टायम कहाँ पे है। कोट्टायम आपका केरला में है ना। आप मेरे को कोट्टायम तो मैंने बता दिया, आप मेरे को बताइए तिरुवनंतपुरम कहाँ है, कमेंट में बताइए। ठीक है, तो आप जैसे कोट्टायम यहाँ पे है और कोहिमा आपकी नागालैंड की कैपिटल है जो यहाँ पे है। अब मिनिमम स्टेट पूछ रहा है, मैक्सिमम स्टेट में तो हम इधर से पूरा इंडिया घूम के यहाँ से चले जाएं। ठीक है, तो वो मैक्सिमम स्टेट वाला केस हो जाएगा, लेकिन मिनिमम पूछा है तो हमको देखना है कि मिनिमम कहाँ पे है। तो देखिए मैं थोड़ा पैन चेंज कर लेता हूँ तो आपको सही समझेंगे। देखो टाइम ये, हम यहाँ कर्नाटक से भी जा सकते हैं, तमिलनाडु से जा सकते हैं, दोनों की बाउंड्री आंध्र प्रदेश से लग रही है। तो मैं कर्नाटक से चलता हूँ, आंध्र प्रदेश गया, 3 स्टेट हो गई, उड़ीसा गए 4, फिर मैं इधर आ गया वेस्ट बंगाल 5 हो गए, फिर मैं आसाम आ गया 6 हो गया, और ये आ गया मैं कोहिमा, ये 7 हो गए। तो फ्रेंड इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं तो आप उनका देखिए कौन किससे कितना ऊपर है। अगर मैं सपोज यहाँ पे जयपुर देखता हूँ, जयपुर यहाँ, तो मैं देखता हूँ जयपुर जो है मेरा दिल्ली के कितना पास है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्रेंड दिल्ली देख लेता हूँ, दिल्ली यहाँ पे है। ठीक है, तो अच्छा ये दिल्ली की कहाँ पे है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, तो इस तरीके देख लूँगा। फिर मैं देखूँगा कि ये यूपी की कैपिटल जो है लखनऊ से, उससे कहाँ पे है, तो उससे हल्का सा नीचे है। तो इस तरीके से आप जो है ना इंपॉर्टेंट सिटीज़ की लंच वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस पर मतलब फ्री टाइम में आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने मैप पहले ही लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलती है, वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट्स ओनली। तीसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है, पोलिकट लेक स्प्रेड ओवर द 2 स्टेट्स ओनली। ठीक है, अब पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी, ये पूछा है इसमें। अब फिर देखिए यहाँ नहीं बताया था, यहाँ पे देखो इंटेलिजेंस गैसिंग स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पे आपके 3-4 ऑप्शंस आ जाते हैं ना स्टेटमेंट में, 3-4 स्टेटमेंट के बेसिस पे 1 और 2 आ गया, 2 और 3 आ गया, 1 2 और 3 आ गया, यहाँ पे थोड़ा स्कोप बढ़ जाता है, क्योंकि कोई कोई स्टेटमेंट से ही कभी कोई क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे तो उन्हें सॉल्व करते रहेंगे। तो पहले स्टेटमेंट क्या बोलती है, पहले बोलती है हिमालय स्प्रेड ओवर 5 स्टेट, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, बच्चे बच्चे को पता है। तो हिमालय कितने पे, 12 पे, यहाँ मैंने मैप भी दिखा रखा है, तो ये पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। बता दीजिए इसमें पहला है कि वो तो सही हो नहीं सकता, 3 और 2 बच रहा है, 3 इसमें ऑलरेडी सही हो गई, 3 दोनों में आ रहा है, तो हमको क्या देखना है, वो दूसरी देखनी है। अभी बोला वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट ओनली। अब ये स्टेटमेंट देखो, इसके लिए हमको मैप लेना पड़ेगा, मैप में ले लेता हूँ एक सेकंड। तो फ्रेंड देखिए वेस्टर्न घाट जो है ना, यहाँ पे लोगों से क्या गलती हुई थी पेपर में कि वो गोवा को भूल गए थे, उन्हें वैसे तो 5 स्टेट पता थे,
लेकिन गोवा मतलब एक छोटा सा रहता है ना, तो जब जल्दी में हड़बड़ा गए थे। तो नहीं तो ये आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ गुजरात आ गया, यहाँ महाराष्ट्र आ गया, ये गोवा आ गया यहाँ पे, है ना। तो और ये यहाँ पे क्या आ गया, कर्नाटक आ गया, केरला आ गया, और ये तमिलनाडु आ गया। तमिलनाडु का हल्का सा पार्ट जो है आता है इधर। तो कितने स्टेट में है ये टोटल, 6 स्टेट्स में रहता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी, दूसरी गलत हो गई आपकी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट वन ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया, इफ यू स्टैंड ऑन द सी शोर एंड वॉच द सी, यू विल सी द सी वाटर रिसीड फ्रॉम द शोर लाइन a few kilometers and come back to the shore twice a day, and you can actually walk on the sea floor when the water recedes। लेकिन फ्रेंड मैं आपको इसको इजी टर्म में समझा देता हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जब पे आते हैं, ठीक है, तो आप क्या करता है कि वाटर बहुत तेज़ी से आता है, और जब रिसीड हो जाता है तो बहुत ज़्यादा वाटर चला भी जाता है, मतलब आता भी यहाँ तक है पानी और चला भी जाता है तेज़ी से। तो ये क्या है, ये कैसे पॉइंट पे होगा जहाँ पे शार बेज बनेगा। तो शार बेज जो है बनता है भावनगर में, बनता है चांदीपुर में बनता है। तो आप एक बार मैप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ ये देखिए यहाँ पे जो है लोगों के शार पे 2 जगह बनते हैं। देखिए यहाँ चांदीपुर में भी बन रहा है, एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ। यहाँ चांदीपुर में बन रहा है, और यहाँ पे आपका भावनगर में बन रहा है। भावनगर वाला एरिया अगर आप गूगल मैप में भी देखेंगे, थोड़ा देखेंगे तो काफ़ी अंदर जाके है, तो इसमें इतना नहीं बन पाता ये। जबकि कहाँ पे है, ये सी के पास ही है और शार्प भी है, तो इसमें चांदीपुर ऑप्शन हो जाता है, ठीक है।